Rapid revision, class 11th history, chapter 3, nomadic empire. Hi everyone, my name is Muhida. Nomadic empire, nomad and empire, ये दो वर्ड्स आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। नोमैड्स मतलब वो ग्रुप ऑफ पीपल जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जिन्हें वंडरर्स या फिर घुमक्कड़ कहा जाता है। एम्पायर मतलब एक ऐसा मटेरियल लोकेशंस जिसमें स्टेबिलिटी हो, सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो और एक ऐसा प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो जो वहां के लोगों को गवर्न किया जा सके। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से मंगोल अंडर द लीडरशिप ऑफ चंगेज खान एक बड़ा एम्पायर बनाते हैं, किस तरीके से वो रूल किया करते हैं। 13th और 14th सेंचुरी में किस तरीके से उन्होंने यूरोप और एशिया को कन्कर कर लिया था। अब इतनी सारी नॉलेज हमें कैसे इतना सारा हमें कैसे पता चला? तो मंगोल्स ने कभी भी खुद अपने बारे में नहीं लिखा था और ना ही किसी को अलाउ किया था लिखने के लिए। तो जितनी भी हमारी नॉलेज है वो क्रॉनिकल्स, ट्रैवल रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट से है। मंगोल्स की सक्सेस बहुत सारे लिटरेटी को अट्रैक्ट करती थी, तो वो कुछ लोग मंगोल्स के बारे में सिंपैथिक अकाउंट लिखते थे, तो कुछ लोग मंगोल्स के बारे में बहुत ब्रूटल अकाउंट लिखते थे। रशियन स्कॉलर्स ने मंगोल्स पर वैल्यूबल रिसर्च की थी जब सार यानी कि रशिया का रूलर सार सेंट्रल एशिया को अपनी कॉलोनी बनाया था। इस तरीके से डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग डिफरेंट लैंग्वेज में मंगोल्स के बारे में लिखने लगे। कभी कभार सिर्फ लैंग्वेज डिफरेंट नहीं होती थी बल्कि इसके अंदर का कंटेंट भी डिफरेंट होता था। जैसे चाइनीज वर्जन द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स, ये एकदम डिफरेंट था किससे? इटालियन और लैटिन वर्जन से। 13th सेंचुरी में चंगेज खान ने मंगोल्स को यूनाइट किया एक ब्रॉडर पॉलिटिकल विजन्स के साथ। और लोग कहते थे कि जो चंगेज खान का सक्सेस है या फिर भगवान ने खुद चंगेज खान को इस वर्ल्ड पर रूल करने के लिए भेजा है, ये लोग कहा करते थे। और चंगेज खान अपनी सारी लाइफ वॉर और कैंपेन में बिता दिया था और नॉर्थ चाइना, अफगानिस्तान, इराक, ईरान को कन्कर कर लिया था। इसके बाद के डिसेंडेंट्स ने भी इसके इस विजन को फुलफिल किया था। और लोग कहा करते थे कि जो एक्सटर्नल स्काई है वो मंगोल्स की साइड है और चंगेज खान की सक्सेस को लोग भगवान का गुस्सा कहा करते थे। इस तरीके से चंगेज खान एक वन मैन आर्मी था जिसने अलेक्जेंडर द ग्रेट को भी पीछे छोड़ दिया था और एक ऐसा पावरफुल साम्राज्य तैयार करके रखा कि आज से पहले इतना बड़ा पावरफुल एम्पायर देखने को नहीं मिला था। मजा आया। अब सवाल यह पैदा होता है, आखिर ऐसा कौन सा पॉलिटिकल और सोशल बैकग्राउंड था जिसकी मदद से चंगेज खान या फिर मंगोल्स ने इतना बड़ा एम्पायर को तैयार किया था? ऐसा कौन सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड था? तो मंगोल्स बहुत डाइवर्स थे और इन डाइवर्स पीपुल्स को सिमिलर लैंग्वेज यूनाइट करके रखती थी। जैसे ईस्ट में ततार्स, खितान्स और मंचूस रहा करते थे, तो वेस्ट में तुर्किक ट्राइब्स रहा करते थे। कुछ मंगोल्स पेस्टोरिस्ट थे तो कुछ मंगोल हंटर और गैदरर हुआ करते थे। अगर इनकी ज्योग्राफी देखें तो वेस्ट में अल्ताई माउंटेन था, साउथ में गोबी डेजर्ट था और नॉर्थ में रिवर्स हुआ करती थी। और हंटर गैदरर सिबेरियन फॉरेस्ट में पेस्टोरल के नॉर्थ में रहा करते थे। जिस जगह मंगोल रहा करते थे वहां पर इतना हार्श टेम्परेचर होता था कि वहां पर एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं होता था। तो अगर पॉसिबल होता तो वो भी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता था। और जिस जगह मंगोल रहते थे वहां पर सूटेबल कंडीशन नहीं होती थी कि वहां पर सिटीज को बसाया जा सके, इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे। No, God, please, no! मंगोल्स चाइना के सेटल्ड अग्रेरियन सोसाइटी से ट्रेड किया करते थे। अपने जो भी एनिमल से, फॉरेस्ट से प्रोड्यूस होने वाले प्रोडक्ट्स को फार्मर्स को दे दिया करते थे और फार्मर्स से ग्रेन्स, आयरन ले लिया करते थे। कभी कभार इनमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुआ करते थे और ये मंगोल्स फार्मर्स की खेती को बर्बाद करके उनके जो भी स्टोर गेन्स है उसे लूट कर ले जाते थे। इस तरीके से चाइना के लोग बहुत ज्यादा सफर किए थे इन मंगोल्स की वजह से।
तो मंगोल से बचने के लिए फोर्टिफिकेशन को स्टार्ट कर दिया था, जो दीवारें बनाने लगी, जो आज द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। करियर ऑफ जंगेज खान, यहाँ से जंगेज खान की कहानी की शुरुआत होती है। 1162 में जंगेज खान का जन्म हुआ आज के प्रेजेंट डे मंगोलिया में, और उसका नाम तेमुजिन रखा गया था, और उसकी माँ का नाम यशुगई था, और उसके पापा तियात कबीले के चीफ हुआ करते थे। जब जंगेज खान अपनी अर्ली एज में था तो उसके पापा का मर्डर हो गया था, तो तेमुजिन यानी कि जंगेज खान और उसकी फैमिली को कबीले से निकाल दिया गया था, और उसके बाद के 10 साल में तेमुजिन और उसकी फैमिली बहुत हार्डशिप में गुजारी थी। उसके बाद उसकी बीवी बोर्ते का भी किडनैप हो गया था, तो उसे रिकवर करने के लिए तेमुजिन को बहुत सारी फाइट करनी पड़ी थी। उसके बाद चंगेज खान ने अपनी एक फ्रेंड सर्किल बनाई थी, जिसमें उसने इम्पोर्टेंट लोगों से फ्रेंडशिप की थी, जैसे अपने चाचा ओम खान, अपना ब्लड ब्रदर जमुखा, और उसका एक ट्रस्टेड फ्रेंड था, तो इन लोगों से उसने दोस्ती की थी। 1180 एंड 1190 में उसने अपने ब्लड ब्रदर का मर्डर कर दिया। उसके बाद उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया, तो उसने और भी कबीले के ऊपर हमला किया और उसे कनकर कर लिया, और उसके पापा के जो कातिल हुआ करते थे तो उस कबीले को भी उसने मारकर उसे भी कनकर कर लिया था। तो इस तरीके से वो अपनी पावर और पोजीशन को गेन करता गया। जब जंगेज खान बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया तो लोग उसे द ग्रेट खान ऑफ मंगोल्स और यूनिवर्सल रूलर का टाइटल दिया करते थे। रुको जरा, सब्र करो। सबसे पहला काम जो जंगेज खान ने किया वो मिलिट्री कैंपेन में डिसिप्लिन को लाया, ताकि वो आगे की कैंपेन में सक्सेस को हासिल कर सके। इसके बाद जंगेज खान चाहता था कि वो सारे चाइना को कंकर कर ले, तो उसने चाइना को 3 पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया। नॉर्थ वेस्टर्न जो हिस्सा था, नॉर्थ में जोचेन था और साउथ में सुंग डायनेस्टी रूल किया करती थी। के बाद 1234 के बीच में इसने इन 3 जगहों को भी कंकर कर लिया। फिर उसके बाद 1218 में शान माउंटेन्स को कंट्रोल करने वाले कराथिला को हराकर जब वो आगे बढ़ा और ख्वारिज़्म का राजा सुल्तान मोहम्मद से वो हाथ मिलाना चाहा, लेकिन उसने ठुकरा दिया, तो सुल्तान मोहम्मद को मारकर वहां के टेरिटरी को भी कंकर कर लिया था। 1219 से 1221 के बीच में बड़े बड़े सिटीज जैसे बुखारा, समरखंड, निशापुर जैसे बड़े बड़े सिटीज खुद सरेंडर कर दिए, और जो सिटीज चंगेज खान के सामने सरेंडर नहीं किए थे तो चंगेज खान उन्हें भी हराकर उनकी टेरिटरी को अपने अंडर कर लेता था। और जब चंगेज खान को खबर मिली कि निशापुर में मंगोल्स प्रिंस को किसी ने मार दिया था, तो उसने कमांड दिया कि जाओ जाकर सारे निशापुर को मार देना और वहां की कुत्ता और बिल्ली को भी ना छोड़ना। इस तरीके से उसने निशापुर में सारे लोगों को मरवा दिया था। फिर 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हो गई और वो अपनी सारी लाइफ वॉर और कैंपेन में बिताया करता था। जंगेज खान एक्सट्रीमली इफेक्टिव मिलिट्री स्ट्रेटजी बनाई थी। पहले उसने हॉर्स राइडिंग स्किल्स को सिखाया था। दूसरा, उसने तुर्क स्पीड पहुंचने के रास्ते मिलिट्री को बताया करते थे। थर्ड, मंगोल्स को हॉर्स बैक पर शूटिंग करने की ट्रेनिंग दिया करता था। भले ही जंगेज खान अपने टाउन में फोर्टिफिकेशन नहीं किया था, लेकिन उसने इंपॉर्टेंस ऑफ बॉम्बार्ड्स इंजिन्स को सीख लिया था, और इसकी मदद से उसने अपने अपोनेंट से वो लड़ा करता था और जीता भी करता था। जंगेज खान की डेथ के बाद मंगोल्स एम्पायर को 2 फेसेस में डिवाइडेड किया। फर्स्ट, 1236 से 42 में रशियन स्टीपीज, बुल्गार, पोलैंड और हंगरी को कंकर कर लिया गया था, और सेकेंड फेज में 1255 से 1300 में ऑल चाइना, ईरान, इराक और सीरिया को कंकर कर लिया गया था। फिर इसके बाद जितना भी मंगोल एम्पायर था उसके फ्रंटियर्स को मजबूत स्टेबल कर दिया गया था, लेकिन 1260 आते आते वेस्ट की साइड में कैंपेन सस्टेन नहीं हो सका, क्योंकि मंगोल्स आपस में ही लड़ने लगे, और इस इंटरनल वॉर की वजह से वो यूरोप कैंपेन में वो
फेल हो गए थे, यानी कि यूरोप कैंपेन उनका वो फेल हो गया था। सोशल, पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग कबीले में जो आदमी एबल हो, हथियार उठा सकता हो, उन्हें मिलिट्री में भर्ती कर दिया जाता था और सारे अलग अलग कबीले के लोगों को यूनाइट करके उन्हें अलग अलग यूनिट्स में, डेसिमल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया, ताकि जब भी वॉर की सिचुएशन आए तो मिलिट्री रेडी रहे। और एक ग्रुप का आदमी विदाउट परमिशन अगर दूसरे ग्रुप में जाता था तो उसे हार्श पनिशमेंट्स दी जाती थी। चंगेज खान मरने से पहले अपने चारों बेटों के लिए जो मिलिट्री थी उसे 4 पार्ट्स में डिवाइडेड करके अपने चारों बेटों को दे दिया था, और जितने भी जीती हुई टेरिटरी थी उसे 4 उलुक्स में डिवाइड करके अपने बेटों को दे दिया था और कहा कि तुम अगर चाहो तो इस टेरिटरी को बढ़ा भी सकते हो तुम्हारे ताकत के मुताबिक। अगर तुम कैंपेन करके आगे बढ़कर अगर टेरिटरी को बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो।